वज़ीर आज़म के दौरे कतर के मुस्बत असरात सामने आने लगे। कतर का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। कतरी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सरमायाकारी का जायजा लेना शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन दूसरी बार मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बारिशों के बायस 24 जुलाई को भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। सिंध में बारिशों से 300 अमवात, 1 करोड़ अफराद बेघर और 20 लाख एकड़ ज़रई आराजी डूब गई। पूरे सूबे में दरिया के मनासिर हैं। वज़ीर आला सिंध ने नुकसानात की तफसीलात बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कल इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर की थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने जमानत कब्ल से गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में तफ्तीश के लिए तैयार हैं। खदशा है पुलिस तज़हीक के लिए गिरफ्तार न कर ले। असद उमर का दरखास्त में मौक़िफ़। फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जून में इस्तेमाल की गई बिजली पर लगा। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने पिछली हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार दे दिया। 200 यूनिट तक रिलीफ से 1 करोड़ 70 लाख सारिफीन को फायदा होगा। लाहौर में बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ अदालती रिलीफ। दरखास्त गुजारों को FPA के बगैर बिल जमा कराने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, FBR और लेस्को को नोटिस जारी कर दिया। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम वापस करने से इनकार कर दिया। रियायत का नोटिफिकेशन जारी होने तक आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, लेस्को का एलानिया।